अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मैकरोनी। और उसके लिए मैंने शिमला मिर्च, थोड़ी हाफ़ प्याज, एक स्मॉल साइज़ का टमाटर और जो चिकन है वो तकरीबन 1 पाव था और उसको बॉईल करके उसके पीसेस कर लिए। यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे पैन के अंदर और उसको गर्म होने देंगे। जब वो हल्का गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। आज हम बहुत ही स्पाइसी और देसी स्टाइल में जो है मैकरोनी बनाने जा रहे हैं। तो ये जो मैंने हाफ़ प्याज कट की थी, इसको स्लाइसेस में कट किया है, इसको मैं ऐड कर दूँगी। प्याज को जो है हमने गरम ऑयल में डालना है और इसको हम फ्राई करेंगे, लेकिन हमने इसको ब्राउन नहीं करना। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, हल्का सा इसका कलर चेंज करेंगे और कम्प्लीटली ब्राउन नहीं करना। जब ये हल्का सा पक जाएगा तो मैं जो है इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट भी, जिससे जो आपका मैकरोनी का टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट काफ़ी है, या 1 एंड हाफ़ कर लें आप, काफ़ी होगा। इसको भी आप 1 से 2 मिनट जो हैं हम इसको पका लेंगे, ताकि जो ये अच्छी खुशबू है वो अदरक और लहसुन की पेस्ट की आ जाए। इसको पकाने के बाद जो है अदरक और लहसुन की पेस्ट को बनाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नेक्स्ट चिकन और टमाटर, और वो ऐड करने के बाद हम साथ ही इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे जो है अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो अच्छे से फ्राई हो गया है और अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है चिकन। चिकन को भी 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे, इसका कलर लाइट ब्राउन कर लेंगे, और ताकि जो चिकन है उसमें एक क्रिस्पी टेस्ट आ जाए, तो इसलिए हमने इसको प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद ऐड किया है। और हमने अभी इसमें टमाटर ऐड नहीं किए, सिर्फ़ इसलिए कि हमारा जो चिकन है उसका एक तो कलर अच्छा हो जाए और साथ में वो थोड़ा-सा ब्राउन हो जाए। चिकन को 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद जो है इसमें ऐड करेंगे टमाटर, और टमाटर ऐड करके इसको मिक्स करेंगे और इसको पकाएँगे, और इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। अब मसाला जो है आपको जितनी स्पाइसी खानी हो आप उतना ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लाइक जो मैंने मैक्रोनी यूज़ की थी उसके साथ भी एक मसाले का पैक आया था फॉर द गुड स्पाइस, तो वो भी ऐड करूँगी मैं, इसके अलावा भी ऐड करूँगी। तो इट्स अप टू यू, आप सिंपल काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, सुर्ख मोटी मोटी कुटी हुई मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, आपको किस तरह की स्पाइसेस पसंद है। तो यहाँ पे ये जो मसाला मैं जो मैक्रोनी के साथ मिला था वो मैंने थोड़ा ऐड किया, ज़्यादा ऐड नहीं करी, सिर्फ एक डिफरेंट टेस्ट के लिए। तो वो ऐड करने के बाद इसके अलावा मैं काली मिर्च भी इसमें ऐड करूँगी, और भी थोड़ी-सी नमक वगैरह स्पाइसेस ऐड करूँगी, और एक अचार का मसाला जो है वो भी ऐड करूँगी। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद इसका जो टेस्ट है एक तो वो डिफरेंट होगा और ये बहुत स्पाइसी बनेगी, ठीक है। तो अभी हमने इसका मसाला जो है वो अच्छे से बना लेना है। चिकन का कलर आपको यहीं से आइडिया हो जाएगा कि ये कितना स्पाइसी लग रहा है। इसमें साथ मैंने 2 ड्रॉप विनेगर के ऐड किए हैं, 2 से 3 ड्रॉप जो है वो मैं चिली सॉस के ऐड कर रही हूँ, और इसके साथ ही सोया सॉस भी 2 से 3 ड्रॉप जो है आपने ऐड कर देने। ये सॉसेस आपने अभी ऐड किए हैं, इसके अलावा जब हम मैक्रोनी ऐड करेंगे उस टाइम पे भी हम ये सारे सॉसेस जो हैं वो ऐड करेंगे। केचप भी ऐड करेंगे, लेकिन वो हम एंड में ऐड करेंगे। मसाले को अच्छे से बनाने के बाद यहाँ पे मैंने सब्जियों में जो है शिमला मिर्च कट करके रखी थी क्यूब्स की फॉर्म में। तो इट्स अप टू यू, अगर आप गाजर भी ऐड करना चाहते हैं या बंद गोभी, जो भी सब्जियां आपको पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग इसमें एग भी ऐड करते हैं फ्राई करके। तो इट्स अप टू यू कि आपने क्या क्या ऐड करना है। यहाँ पे जो मैंने मैक्रोनी है वो बॉईल कर ली थी अच्छे से पानी में, सिर्फ मैंने थोड़ा सा 2 से 3 ड्रॉप ऑयल डाला था और नमक डाला था और इसको अच्छे से बॉईल कर लिया था। मसाला रेडी होने के बाद जो है वो सारी मैक्रोनी इसमें ऐड कर देनी है, और अब हल्के हाथों के साथ जो है ना इसको मिक्स करना है, ताकि आपकी जो मैक्रोनी है वो टूटे ना। और आप जब बॉईल करें तो तभी आप ख़्याल करें कि आप उसमें इतना थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ें, क्योंकि मैक्रोनी ने आके आपकी मसाले के साथ भी पकना होता है। यहाँ पे हम दोबारा जो है वो सॉसेस ऐड कर देंगे। मैं चिली सॉस ऐड कर रही हूँ, साथ में सोया सॉस और विनेगर। इन सब सॉसेस को मैक्रोनी के ऊपर ऐड कर देंगे
थोड़े से मसाले और ऐड करेंगे। साथ में मैंने ऐड किया है केचप, और जो केचप से कलर और टेस्ट आएगा ना इसका, वो बहुत कमाल है। तो केचप आप ज़रूर ऐड करें, खाने के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा आप पहले भी ऐड कर दें तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मसाला और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो मैक्रोनी के ऊपर जो मसाला आएगा ना, टेस्ट आएगा, वो बहुत मज़े का होता है। तो सारे मसाले ऐड करने के बाद इनको हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद अब ज़्यादा टाइम हमें पकाने में नहीं लगेगा। बिल्कुल 3 से 4 मिनट जो है हमने इसको पकाना है मिक्स करके, और उसके बाद आप चाहें तो 1 से 2 मिनट दम देंगे, और हमारी मैक्रोनी जो है वो झटपट रेडी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने मैक्रोनी को जो है वो दम दे दिया था। 1 से 2 मिनट का दम देना है, और फ्लेम जो है वो बहुत लो होगा। और जी दम हमारा पूरा हो गया है, और आप इसकी लुक देख सकते हैं कि कितनी मज़े की है, कितनी स्पाइसी लग रही है। और मैक्रोनी जो है वो बिल्कुल भी नहीं टूटी, बिल्कुल प्रॉपर जो है ये पकी हुई है, और बहुत ही मज़े की जूसी लग रही है। तो हमारी मैक्रोनी रेडी हो चुकी है, और फ्लेम आपने ऑफ़ कर देना है, और एक दफ़ा आपने हल्के हाथों के साथ सारी मैक्रोनी को मिक्स कर लेना है, ताकि जो भी स्पाइसेस हैं, केचप वगैरह है, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जी अब हम सर्व करते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे जी मैक्रोनी सर्व हो गई है, और सर्व करते हुए ही बहुत ही मज़े की लग रही है। और इसको सर्व करेंगे, और इसको आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने केचप ऐड कर दिया है, और जस्ट चेक द लुक, एन्जॉय, अल्लाह हाफ़िज़, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।